हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम सेकेंड चैप्टर में अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, नेपोलियन और उनकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? आपको पता ही है उनकी बहन और नेपोलियन के बीच में क्या अंतर था। वो आपको अंतर सोचकर समझकर इसमें लिखना है। दूसरा, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? वो आपको ही देखना है कि आप अगर उसके स्थान पर होते तो आप किस तरह से लोगों की हेल्प करते, किस तरह से अपना कार्य पूर्ण करते। तीसरा, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? आपको वो स्वयं लिखना है। ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 से 8 लाइन तक आपको इसका जवाब लिखना है। अच्छे से लिखेंगे आप। फोर्थ, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? गांधी बापू के बारे में जितना भी आप जानते हो और आपको जो जो ध्यान में आता है वो सारी बातें इसमें लिखनी हैं। उसके बाद पांचवा, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? हमने पाठ में देखा कि बापू ने किस तरह से लोगों से धन इकट्ठा करवा रहे थे और उनका उपयोग वो कैसे करते, वो भी आपको लिखना है। छठा, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों? ये आपको ही डिसाइड करना है। ये अभ्यास में जो 7 के 7 प्रश्न हैं वो आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। अच्छे से लिखेंगे, सोच समझ कर लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से आप रीड करेंगे, ठीक है। कौमुदी का पात्र आपको कैसा लगा वो आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन 7th, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। आपने जो भी गलती की हो उसको अगर स्वीकारा है कि हाँ मैंने गलती की है, कौन सी गलती की है, उस घटना को आपको अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो दो शब्द लिखिए। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये लिखकर बताया है कि संयुक्त अक्षर किस तरह से बनते हैं और हमें कैसे लिखने हैं। ये आप देखकर समझकर लिखिएगा। उसके बाद तीसरा, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। चर्चा हम अगर आमने सामने होते तो ज़रूर करते। ये क्वेश्चन हम फिलहाल के लिए रख देते हैं। चौथा प्रश्न, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। ये आपका होमवर्क है। देखिए, धर्म, धार्मिक, ये दोनों शब्द आपको उसके वाक्य बनाने हैं। आपको सिर्फ ये 2 शब्द उस वाक्य में आए इस तरह से ही ये 10 के 10 वाक्य बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। लिंग देखिए मैंने आपको बता दिया है, उदाहरण में भी दिया हुआ है। इसी प्रकार आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में मैंने आंसर लिखा है, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए रख दिया है कि ये आपको करना है। उसके बाद देखिए तीसरा भी है, वो भी उदाहरण आपको ऊपर के उदाहरण को देखकर पूरा करना है। उसके बाद प्रश्न 6, प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इसी तरह से आपको इन सब शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे हिरन, हिरनी दोनों शब्द बनेंगे। हिरन दौड़ रहा था या दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है या दौड़ रही थी। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। पुत्र पुत्री, राहुल राजीव गांधी के पुत्र हैं। इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री हैं। इस तरह से आपको पुत्र पुत्री और हिरन हिरनी के जैसे उदाहरण दिए हुए हैं उसी प्रकार आपको आगे भी लिखना है।
आगे जो शब्द दिए हुए हैं उसमें भी वाक्य प्रयोग करने हैं, सभी शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं। सभी पर मैंने जोर इसलिए दिया कि आपको ध्यान में रहे कि सभी शब्द आपको उसके वाक्य बनाकर लिखने हैं। 7वां प्रश्न है, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। देखिए, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, उसमें एक चूहा है, एक कछुआ है और एक हिरन है, एक कौवा भी है। इन चारों की मित्रता है, उस पर से आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे फर्स्ट जो है फोटो, उसमें 3 मित्र हैं, दूसरे में 4 मित्र हो गए, तीसरे में फिर एक जाल, एक शिकारी का जाल हिरन पर आ जाता है। कौवा जल्दी से सबको बुलाता है और चूहा उस जाल को काट देता है। फिर ये चारों मित्र जो हैं वो भाग जाते हैं। इस तरह से आपको कहानी बनाकर अच्छे से लिखना है। मुझे आशा है आपको यह अभ्यास समझ में आया होगा और आप अपना कार्य पूर्ण करेंगे। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।